देश भर की पल पल की जानकारी के लिए देखते रहिए आमची मुंबई न्यूज। कर्नाटक के चिकमंगलुरु में एक सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे। महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कर्नाटक के चिकमंगलुरु में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। देवेंद्र फडणवीस ने कार्यक्रम में बोलते हुए अपने भाषण की शुरुआत सीधे कन्नड़ भाषा से की। इसलिए कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने फडणवीस का ताली बजाकर और उनके भाषण की सराहना कर स्वागत किया। इसके बाद उनके भाषण की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुई। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित जिन्होंने इस फेस्टिवल को आयोजित किया और चिकमंगलुरु को पूरे देश के मैप पर एक फेस्टिव सिटी के रूप में लाया, ऐसे मेरे भाई और कर्नाटक के एक वरिष्ठ नेता एमएलए श्री सीटी रवि जी, यहाँ पर उपस्थित मिस्टर केपी वेंकटेश, श्री वेणुगोपाल जी, श्री आनंद जी, श्री केएन रमेश जी, श्री जी प्रभु, श्रीमती उमा पारसनाथ, जिनको हमने सम्मानित किया, ऐसे आर्ट के क्षेत्र से एसपी जयांचार, म्यूजिक के क्षेत्र से श्रीमती इंदु विश्वनाथ, सोशल सर्विस के क्षेत्र से पीके अहमद और श्रीमती मोहिनी सिद्धेगौड़ा और पौर कार्मिका सर्विस से श्रीमती गुरम्मा, श्री जमशेद अहमद, मंच पर उपस्थित सभी सम्मान्य अतिथिगण और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, नन्नु चिकमंगलुरु हब्बाके आवाहनी सिद्धक्कागी हृदयपूर्वक ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು। ಸಿಟಿ ರವಿ ಅವರನ್ನು ಎಂದನೆಯ ಬಾರಿ ಗೆಲ್ಲಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮೇಲಿದೆ। ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಭಾರತದ ಕಾಫಿ ನಾಡು। चिकमंगलुरु भारत की कॉफी की भूमि तो है ही, लेकिन साथ साथ आज मैं ये कह सकता हूं कि दिस इज वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी इन कर्नाटका। I have been to many cities in India. While I entered चिकमंगलुरु, सिटी रवि जी, मैंने ये देखा बहुत अच्छा क्लीनलीनेस मुझे यहां पर दिखाई पड़ा और इसका श्रेय आपके नेतृत्व को, नगर निगम को और उसके साथ साथ जिनका हमने स्वागत किया, ऐसे पौर कार्मिका सर्विस को जाता है। इसलिए मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। वैसे तो आपने बिल्कुल सही कहा, महाराष्ट्र और कर्नाटक का बहुत पुराना रिश्ता है और विशेष रूप से मराठी और कन्नड़ा, ये दोनों बहुत प्राचीन इस प्रकार की भाषाएं हैं और बहुत समृद्ध भाषाएं हैं। इन भाषाओं में जो साहित्य तैयार हुआ है वो प्राचीन काल से समाज को दिशा देने का काम करता है और इसीलिए
जब यहाँ का निमंत्रण मिला तो मैंने भी ये सोचा कि मैं भी जाकर देखूं चिकमंगलुरु में हब्बा कैसे होता है। और विशेष रूप से मैं तो यहाँ आया हूं, आई हैव कम हियर फॉर माय ब्रदर सीटी रवि, क्योंकि मेरे भाई सीटी रवि इतना अच्छा यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और आई हैव सीन वॉट एवर ही डज इज अ ग्रैंड। छोटा काम वो करते ही नहीं है, जो करते हैं बड़ा करते हैं। इसलिए मुझे पता था कि यहां पर आने के बाद एक बहुत बड़ा फेस्टिवल देखने को मिलेगा। पर ये फेस्टिवल देखने के बाद ऐसा लगता है पूरा चिकमंगलुरु ही यहां पर आया हुआ है। एवरीबडी हैज कम, हर व्यक्ति यहां पर आया है। और मैं मानता हूं कि ये किसी भी फेस्टिवल की सफलता इस बात में होती है, जैसे श्रीपाद भाऊ ने कहा कि हाउ मेनी पीपल पार्टिसिपेट, लोग कितना पार्टिसिपेट करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी पूरी थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये हमारी थीम है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वी आर द ओल्डेस्ट कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड। हम दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है, सबसे प्राचीन सभ्यता है, सबसे पुरानी संस्कृति है। और हमारे हर स्टेट में वहां की कला हो, वहां का गाना हो, वहां का साहित्य हो, इसमें एक मिट्टी की खुशबू है, इसमें एक प्राचीनता का भाव है। और वो सारी चीजें उनको एक डायस, उनको एक मंच देने का काम सीटी रवि जी आपके इस फेस्टिवल ने यहां पर किया है। और कर्नाटक के और चिकमंगलुरु के लोगों को भी पूरे देश की कलाएं इस मंच के माध्यम से दिख रही है। और साथ में जो हमारे कर्नाटक की भी साहित्य, संस्कृति है, परंपरा है, वो भी यहां पर हमको दिखाई पड़ती है। और मैं देख रहा था जब रवि जी ने पूछा कि फूड स्ट्रीट पर कितने लोग गए, तो ज्यादा लोगों के हाथ ऊपर थे। और मैंने कई लोगों को देखा, उन्होंने नॉनवेज पर भी हाथ खड़ा किया और वेज पर भी हाथ खड़ा किया। तो मुझे लगता है कि लोगों को ये स्ट्रीट फूड भी बहुत पसंद आया है। एक बहुत अच्छा ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया। और विशेष रूप से हम समाज में जो अच्छा काम करते हैं उनको यहाँ पर फेलिसिटेट कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। ये भी मैं ऐसा मानता हूँ बहुत अच्छी बात है। और विशेष रूप से हमारे जो सफाई कर्मी है उनका यहाँ पर सम्मान होना, ये मैं ऐसा मानता हूँ कि समाज ने उनको एक प्रकार से इस सम्मान के माध्यम से थैंक यू कहा है। तो मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं ज्यादा लंबा भाषण नहीं करूंगा क्योंकि मेरा भाषण आपको कितना समझ में आ रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो पक्का पता आ रहा होगा, क्योंकि रवि जी जब कन्नड़ा में बोल रहे थे तो 50% तो मैं समझ गया। आई कुड अंडरस्टैंड 50% कन्नड़ा। सो आखिर हमारी सारी भाषाएं एक दूसरे की बहनें हैं, दे आर सिस्टर्स। ऑल द लैंग्वेजेस, इंडियन लैंग्वेजेस आर सिस्टर्स ऑफ ईच अदर। सो वी कैन अंडरस्टैंड एटलीस्ट 50% ऑफ आवर लैंग्वेजेस। तो मुझे लगता है कि एक बहुत सुंदर ऐसा ये फेस्टिवल आपने यहाँ लिया और मुझे आने का मौका आपने दिया, यहाँ पर इन सभी लोगों का सम्मान करने का मौका दिया। इसलिए आपका, कर्नाटक की सरकार का और सभी आयोजकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मेरे भाई सीटी रवि जी, मैं ब्रदर सीटी रवि, इनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद। आमची मुंबई, महाराष्ट्र की बुलंद आवाज। आमची मुंबई न्यूज को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन पर क्लिक करो।